इसकी तारीख के बारे में कि आया वाकई ही ये तारीख अल्लाह के नबी सल्लम की वलादत की है। महीना कन्फर्म है, महीना कन्फर्म है वफात का, पैदाइश का, लेकिन तारीख कन्फर्म नहीं, क्योंकि उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये अल्लाह के इतने अजीम पैगंबर होंगे। उन्होंने यही कहा था, चचा ने भी, सब ने, अबू लहब जो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ मेरे नबी का, सबसे बड़ा दुश्मन। नोट करें बुखारी का हवाला, जब पता चला कि उसकी लौंडी सौबिया ने आके कहा कि आपके घर क्या पैदा हुआ है, आपके भाई अब्दुल्ला जो फौत हो गए उनके घर क्या पैदा हुआ है, बेटा, आपका भतीजा। जब भतीजे की बिशारत मिली तो उसको आजादी दी। नुक्ता नोट कीजिए, जब भतीजे की बिशारत मिली तो उसे आजादी दी। जब नबी ने, अल्लाह ने नबी बनाया तो मोहम्मद सल्लम ने खुद कहा मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, उसने मुखालफत की। उसने नबी सल्लम को बुरा भला कहा, गाली दी, बदतमीजी की, तो रब ने सूरत पूरी जो है आप सल्लम के चचा के बारे में नाज़िल कर दी। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। ए अबू लहब, तेरे हाथ टूटे, तू बर्बाद हो, तू हलाक हो, तू भी, तेरी बीवी भी जहन्नम में जाए। बताएं मसला कहां है? मसला वहां ही है कि असल चीज क्या है? बेशत नबूवत। जो इंसान नबूवत को नहीं मानता, वलादत को तो सब मानते हैं। कौन दुनिया कायनात का कोई काफिर उससे पूछ लो, कहेगा कि नबी सल्लम मोहम्मद सल्लम पैदा हुए, उनकी मां का नाम ये, फलां का नाम, सारे मानते हैं। वलादत सब मानते हैं। मजा तो तब है नबी की जो है शरीयत को माना जाए, नबी की तबाह की जाए। ये असल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम लेके आए हैं, उसको हम मानते नहीं, उससे हम दूर हैं, उससे हम कोसों दूर हैं। असल चीज तालीम है नबी सल्लम की जो अल्लाह ने दी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए। दुश्मनी अल्लाह के नबी सल्लम की कब लोग दुश्मन हुए? नबूवत बेसिस से पहले कोई दुश्मन था? नबी सल्लम को ऐसे मानते थे, कहते ये आंखें बंद करके अपने बच्चों को नहीं, इतना उन पे एतमाद नहीं था, अपनी बीवियों पे एतमाद नहीं था, अपने मां बाप पे इतना एतमाद नहीं था। कहते ये सादक और अमीन है, इससे अच्छा इंसान ही कोई नहीं पूरे अरब में। ये कहते थे ये सादक भी है, अमीन भी है, इखलाक भी आला है, करदार भी आला है, लोगों के साथ खैरखाई भी करने वाला है, इससे अच्छा इंसान ही कोई नहीं है। ये थे अल्फाज उनके। जब मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया, मैं नबी हूं, कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, फौरन दुश्मन बन गए। असल तालीम जब आई, कुरान आया, नबी का फरमान आया, कहा इसको मानो, इनको छोड़ दो, ये बुत कुछ नहीं कर सकते, ये सारी खराफत छोड़ दो, शिरक छोड़ दो, बिदात छोड़ दो, रसूमात छोड़ दो, बैंड बाजे छोड़ दो, शराबे छोड़ दो, जना छोड़ दो, बदकारियां छोड़ दो, चोरियां डकैतियां छोड़ दो। कहा ये सबसे गंदा इंसान है, मजनून है, दीवाना है, पागल है, फलां है। कौन सा लकब नहीं दिए गए नबी सल्लम को? वही लोग जो सादक और अमीन कहते हैं, जो सबसे अच्छा इंसान कहते हैं, उसी के वो दुश्मन बन गए। असल मसला यहां पे है, हम तालीम को पीछे रख के रसूमात को अपना बैठे हैं। बस ये है हमारे लिए, बस ये हमारी मोहब्बत का म्यार है। ये मोहब्बत का म्यार होता तो रब्बे
कसम है कोई काफिर पीछे ना रहता इस काम से। ये मोहब्बत का म्यार नहीं है, उनको पता था। इसीलिए तो उर्वा बिन मसूद जो थे, जब सुलह हुदैबिया के मुकाम पे आए थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा कि कैसे वो नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी थूक फेंकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा हाथ कर लेते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदू करते हैं, पानी का कतरा नीचे नहीं गिरने देते। और यारा मोहब्बत ये थी, उसने जाके काफिर ने कहा अपने सरदारों को, ओ तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसारों से नहीं लड़ सकते क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा के लिए जो नबी का एक पानी का कतरा वुदू का नहीं गिरने देते, जो एक लुआब मुबारक नहीं गिरने देते, बताओ वो नबी के लिए एक झंडी और जुलूस निकालना उनके लिए मुश्किल था? जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने सारा घर का माल रब्बे कायनात के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रख दिया। अल्लाह के नबी ये मेरा माल है। हजरत खतीजातुल कुबरा ने माल सारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने माल खर्च कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने माल खर्च कर दिया। आइए उठाइए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने घर का आधा माल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खर्च कर दिया, पेश कर दिया, अपनी जाने तक दे दी। बताओ उनके लिए झंडियां और जुलूस करने मुश्किल थे? असल ये है मोहब्बत। हम पता नहीं कौन सी समझते हैं कि ये मोहब्बत है, बाकी ये सब नौज़ बिल्ला ये ना, इनको नबी से मोहब्बत ही नहीं है। आओ अमली मैदान में, खुदा की कसम अमली मैदान में आओ। जो मेरे नबी ने किया है वो करो, जो मेरे नबी की सुन्नत है उसको अपनाओ। क्यों नहीं अपनाते? नबी की अदाओं को अपनाओ, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी के उठने को अपनाओ, नबी के बैठने को अपनाओ, नबी के खाना खाने को अपनाओ, नबी के कपड़े पहनने को अपनाओ, नबी की अज़वाजी जिंदगी को अपनाओ, नबी के सफर को अपनाओ, नबी के हजर को अपनाओ, नबी के चलने को अपनाओ, नबी के उठने को अपनाओ, नबी की हिजरत को अपनाओ, नबी की जिहाद को अपनाओ, नबी की सीरत को अपनाओगे तो फिर तुम सही मोहब्बत करने वाले हो। अल्लाह ने ऐसे नहीं मियार दिया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कहा तुम मोहब्बत करोगे ना, किस तरह अल्लाह ने कहा? जिन्होंने जाने दी, जिन्होंने 90 100 जख्म अपने जिस्म पे नबी पे खाए, जाने दे दी, औलाद कुर्बान कर दी, माल कुर्बान कर दिया, घर दे दिए, मां बाप कुर्बान कर दिए, उनके लिए ये काम करने मुश्किल नहीं थे मेरे भाइयों। सोचो, ये उनके लिए काम मुश्किल नहीं थे। सबसे मुश्किल ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को अपनाना, खुदा की कसम ये सबसे मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी सल्लम शिरक करते थे। आप सल्लम शिरक को, बुतों को तोड़ने वाले थे। आज तुम ये तबलीग लेके निकलो, किसी को कहो तुम्हें तकलीफ आएगी, तुम्हें अजियत आएगी, तुम्हें परेशानियां आएंगी, लोग इसको नहीं फॉलो करते, लोग किसको? आसान रास्ता अपनाते हैं। असल नबी का रास्ता ये है। तो तरीके वलादत में इख्तलाफ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पैदाइश में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ कहते हैं कि 3 रबीउल अव्वल है, कुछ कहते हैं जी 8 रबीउल अव्वल है, कुछ कहते हैं 12। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह जो हैं अपनी किताब गुनियत तालिबीन में लिखते हैं कि 10 मुहर्रम है। आप सल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। हवाला गुनियत तालिबीन है। और इसी तरह तरीक़े इस्लाम में सैयद सुलेमान नदवी वो लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम की वलादत जो है 9 रबीउल अव्वल की।
कुछ जो है रमजान का जिक्र करते हैं कि रमजान में बेशुमार अकवाल हैं, लेकिन वफात कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल है। क्यों? अल्लाह अकबर। यहां एक पॉइंट समझने वाला है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लम के जान निसार सारे जिंदा थे। अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, अली भी थे, तला भी थे, जुबैर भी थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे, बिलाल भी थे, हसन भी थे, हुसैन भी थे, फातिमा तो ज़हरा भी थी, खतून जन्नत भी थी, सारे थे, अहले बैत भी थे, जाफर भी थे, दीगर सहाबा भी थे। मैं शुमार करता जाऊं, यकीन जाने सारे थे। उनको पता था, अल्लाह अकबर, उनको इल्म था। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए हैं, उनकी कैफियत क्या थी? जरा हदीस मुबारक पढ़ के तो देखो, खुदा की कसम। पता नहीं आप दीन से क्यों दूर हो चुके हैं। जब अल्लाह की नबी सल्लम की वफात हुई है ना, तो सहाबा के होश ही उड़ गए थे। सहाबा ऐसे हो गए थे कि ये क्या हो गया, जैसे क़यामत आ जाती है। वाहिद इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ, बड़े कंट्रोल के साथ, उनको पता चला, दौड़ते हुए आए, अल्लाह के नबी सल्लम का बोसा मुबारक किया, करके कहते हैं कपड़ा ऊपर किया, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। इससे पहले भी नबी आए, वो भी चले गए, अब ये भी चले गए। कुरान की आयत पढ़े, अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की कैफियत क्या थी? 12 रबीउल अव्वल के दिन तलवार निकाली, कहा, जिसने कहा मेरे प्यारे नबी, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, मेरे महबूब, मेरी जान से अजीज वफात पा गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह। उधर खतून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों से आंसू जारी है, वो रो रही है। हसनैन करीमैन, जिसकी नबी सवारी है, जिसके लिए नबी सल्लम, जिनके नाना नमाज की हालत में अबू हजरत हसन और हुसैन उनके ऊपर बैठते हैं, उनकी सवारी है, वो भी नाना की जुदाई में रो रहे हैं। अली भी रो रहे हैं, अब्बास भी रो रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी रो रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं। आज हम खुशी मनाएं? लम्हा फिक्रिया नहीं है। सही बुखारी की रिवायत है, जो मैं हवाला दूंगा उसका जिम्मेदार होगा, याद रखना। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खतून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, ऐ अनस रज़ी अल्लाह तआला, तुम्हारा कैसे दिल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नबी पर, अपने प्यारे नबी पर, जिसके लिए तुम जाने माल आल औलाद कुर्बान करते हो, उस नबी पर मट्टी डालना तुम्हारा ज़मीर कैसे गवारा किया? अल्लाह, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी का घराना, आपकी बीवी है, उनकी इस दिन कैफियत ये थी कि वो तो निडार थी, वो रो रही थी, वो परेशान थी, वो गम ले चुकी थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, बुखारी की रिवायत है, कि मेरे लिए दिन भी रात बन चुके थे, मेरे बाबा चले गए, हसनैन करीमीन छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम जो नाना के साथ खेलते थे, आज वो भी रो रहे हैं और हम खुशी मनाएं। खुदारा, ये मोहब्बत का ये अंदाज नहीं है। आइए, असल मोहब्बत क्या है, रब के कुरान से पूछिए। रब का कुरान क्या कहता है कि मोहब्बत है क्या? अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। साहबा ऐसे तो नहीं कहते थे,
उनका अपने नबी के चेहरे को देखने का, मेरे नबी से बातें करने के लिए तड़प होती थी। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे, अल्लाह के नबी सल्लम आप जन्नत के आला मकामों में होंगे। अल्लाह के नबी सल्लम, हम आप दुनिया में तो आपको देख रहे हैं, वहां कैसे देखेंगे, आपके साथ कैसे बैठेंगे? ये उनकी तड़प थी। वो सवाल करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लम हम कैसे आपसे मिलेंगे जन्नत में? आपने फरमाया तुम ये अमल कर लो, मेरी इत्तबा कर लो, तुम्हें मेरा अल्लाह जन्नत में मेरा साथ दे देगा। हमारी ये तड़प है, हमारे अंदर ये तड़प है कि हम अल्लाह के नबी की इत्तबा करें, जिस तरह मेरे नबी ने किया वो काम करे, वो अमल करें, और हमारी तड़प हो कि मैंने नबी के साथ जाना है, नबी के जन्नत में साथ रहना है। तुम्हारी तड़प होगी, रब तुम्हें जरूर देगा। सहाबा की तड़प ये थी। अल्लाह ने वाज़े कुरान में कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा प्यार तब है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करोगे, फिर तुम मोहब्बत कर रहे हो। अगर इत्तबा नहीं है, खुदा की कसम तुम लाखों रुपया खर्च करो, करोड़ों रुपया खर्च करो, अरबों रुपया खर्च करो, तुम्हारा जर्रा बराबर भी नहीं तुम्हें सवाब मिलेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगा। कोशिश करें ना, जो साहिब सरवत हैं, साहिब इस्तात हैं, मालदार हैं, लाए नबी की हदीस मुबारका की इशाअत पे पैसा लगाए, क्यों नहीं लगाते? रब के कुरान की इशाअत पे पैसा लगाए, क्यों नहीं लगाते? अल्लाह अकबर। जो जिसमें किसी को शक और डाउट भी नहीं है, जरा बराबर भी, रब के दीन को फैलाने के लिए अपनी जो है कोशिशें सर्फ करो, अपनी तवानाइयां कोशिशें करो, अपनी जहानतें सर्फ करो, अपना इल्म सर्फ करो, क्यों नहीं करते? रब के कुरान और हदीस के लिए करो ना, नबी के लिए करो, ये इस पे अजर है जो सही। अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने से कौन इनकार करता है? अल्फाज पे गौर करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतानी दखल अल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की, दाखिल अल जन्ना, वो जन्नत में चला गया। वह मन आसानी फकद आबा, जिसने जो है मेरी इत्तबा ना की, इनकार कर दिया, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मैं युती रसूल फकद आता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इत्तबा की, अल्लाह कहता उसने मेरी इत्तबा की। पहले मेरे रसूल की इत्तबा करेगा तो फिर मेरी इत्तबा होगी। जिस तरह मेरे नबी ने जो है मेरी शरीयत को माना है, मेरे कुरान को माना है, उस पे अमल किया है, वैसे तुम करोगे मेरे नबी की इत्तबा तो फिर मेरी इत्तबा होगी। मैं युती रसूल फकद आता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इत्तबा की उसने अल्लाह की इत्तबा की। तो मेरे भाइयों, इसमें सबसे मेन जो मोहब्बत का पॉइंट है, हम मोहब्बत का बिछौना लेके, ओढ़ना लेके हम जो हैं ये काम कर देते हैं साल में एक दफा, बस। इससे बड़ा कोई मोहब्बत करने वाला है?